एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लड़के के पैदा होते ही ये पेशगोई की गई कि जब ये लड़का 14 साल का होगा तो इसकी शादी बादशाह की बेटी के साथ होगी। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन भेस बदलकर एक आम आदमी के रूप में उस गांव पहुंचा। वहां किसी को भी मालूम न था कि ये एक बादशाह है। जब उसने लोगों से इस खबर के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और कहा कि अभी जो एक बच्चा पैदा हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये 14 साल का होगा तो इसकी शादी बादशाह की बेटी के साथ तय होगी। बादशाह एक बुरा और लालची इंसान था। वो इस पेशगोई से खासा परेशान हुआ। चुनांचे वो फौरन उन वालिदैन के पास गया और काफी मिलनसार बनकर बोला, आप इस बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएंगे? ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, मैं इसकी बेहतर परवरिश करूंगा। मेरे पास दुनिया की तमाम तर आसाइशें मौजूद हैं। पहले तो गरीब माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब अजनबी ने उन्हें एक बड़ी मिकदार में सोने की पेशकश की तो उन्होंने सोचा ये बच्चा तो वैसे भी खुश नसीब है, अपना नसीब खुद साथ लाएगा। चुनांचे गरीब वालिदैन ने रजामंदी जाहिर करते हुए बच्चा उस अजनबी के हवाले कर दिया। बादशाह ने इसे एक डब्बे में रखा और इसे लेकर वहां से चला दिया। जब वो पानी के एक तालाब के पास पहुंचा तो उसने डब्बा तालाब में फेंक दिया। डब्बा बहरहाल डूबा नहीं बल्कि कश्ती की तरह तैरता रहा और पानी का एक कतरा भी इसमें दाखिल नहीं हो सका। ये डब्बा तैरता हुआ बादशाह के शहर के अंदर पहुंच गया और मिल डैम के पास जाकर ठहर गया। एक मिलर के लड़के ने जो वहां मौजूद था इस डब्बे को देखते साथ बड़ी मुश्किल से खोला कि शायद इसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। लेकिन जब इसने डब्बा खोला तो इसके अंदर एक खूबसूरत लड़का पड़ा था जो बिल्कुल ताजा दम और जिंदा दिल था। वो उसे मिलर और उसकी बीवी के पास ले गया। चूंकि इनकी कोई औलाद न थी वो बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने इस लड़के की बहुत अच्छी परवरिश की और बहुत प्यार से इसे पाला। कई बरस गुजर गए और लड़का जवान हो गया। एक दफा बहुत शदीद तूफान आया। इस तूफान की शिद्दत से बचने के लिए जब बादशाह ने वहां मौजूद एक घर में पनाह ली तो उसने वहां एक खूबसूरत जवान देखा। जब बादशाह ने मिल वालों से पूछा कि क्या ये लंबा जवान उनका बेटा है तो उन्होंने जवाब दिया, ये हमें 14 साल पहले मिल डैम पर तैरते हुए एक डब्बे में मिला, तब से ये हमारा ही बेटा है। तब बादशाह को मालूम हुआ कि ये नौजवान वही खुश नसीब बच्चा है जिसे इसने पानी में फेंक दिया था। चुनांचे बादशाह ने कहा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है जिसकी खबर मलिका को देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके इस नौजवान बेटे के हाथ मलिका के नाम एक खत भिजवाऊंगा और उसके बदले आपके खूबसूरत नौजवान बेटे को सोने के 2 टुकड़े भी दूंगा। बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने लड़के से कहा कि वो खुद को तैयार रखे। फिर बादशाह ने मलिका को एक खत लिखा जिसमें उसने ये कहा कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास खत लेकर आए इसे कत्ल करके दफना दिया जाए और ये काम मेरे घर आने से पहले ही कर दिया जाए। लड़का ये खत लेकर निकला, लेकिन वो रास्ता भटक गया और शाम को एक बड़े जंगल में पहुंच गया। अंधेरे में उसने एक छोटी सी रोशनी देखी। वो इसकी तरफ बढ़ा और एक झोंपड़ी में पहुंचा। जब वो अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत आग के पास बिल्कुल अकेली बैठी थी। इसने लड़के को देखते ही कहा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गांव से आया हूँ और मलिका के पास ये खत लेकर जा रहा हूँ जो बादशाह ने इनके लिए भिजवाया है। लेकिन चूंकि मैं जंगल में अपना रास्ता खो चुका हूँ, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाजत दे दें तो मैं आपका मशकूर हूँगा। तुम चोरों के अड्डे में आ गए हो। जब वो घर आएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। औरत ने कहा, मैं इतना थक गया हूं कि मैं आगे मजीद नहीं जा सकता। लड़के ने कहा और वो वहां मौजूद एक बेंच पर लेटकर सो गया।
थोड़ी देर बाद जब डाकू आए तो वो गुस्से से पूछने लगे कि ये आखिर कौन अजनबी लड़का है और किधर से आया है। बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा, ये एक मासूम लड़का है जो जंगल में खो गया है और मैंने तरस खाकर उसे यहाँ रहने की इजाजत दी है। इसे मलिका के नाम एक खत फौरी लेके जाना है। डाकुओं ने जब खत खोलकर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि लड़का आते ही मार डाला जाए। तब सख्त दिल डाकुओं को तरस आ गया और उनके सरदार ने खत फाड़कर एक दूसरा खत लिख डाला जिसमें उसने लिखा कि इस लड़के के महल पहुंचते ही बादशाह की बेटी से इसकी शादी कर दी जाए। डाकुओं ने लड़के को बेंच पर सोते रहने दिया। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उन्होंने इसे वो खत दिया और उसे महल का सही रास्ता बताया। जब यह खत मलिका तक पहुंचा तो उसने इसे पढ़ा और जैसा कि खत में लिखा गया था वैसा ही किया गया। एक शानदार शादी की दावत तैयार की गई और बादशाह की बेटी की शादी इस खुशकिस्मत लड़के से कर दी गई। लड़का चूंकि खूबसूरत और खुश मिजाज था इसलिए शहजादी इस शादी से खुश और मुतमईन थी। कुछ दिन बाद जब बादशाह अपने महल में वापस आया और देखा कि पेशगोई पूरी हो चुकी है और खुश नसीब लड़के की शादी इसकी बेटी से हो गई है तो वो बहुत हैरान हुआ। ये आखिर कैसे हो गया? इसने सोचा, मैंने तो अपने खत में कोई और हुक्म दिया था। चुनांचे मलिका ने इसे खत ला के दिया और कहा कि वो खुद देख ले कि इसमें क्या लिखा है। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि इसका खत बदल दिया गया है। तब इसने नौजवान से पूछा कि इसे जो खत सौंपा गया था वो उसने कहाँ किया है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लड़के ने जवाब दिया, ये रात में बदल गया होगा जब मैं जंगल में सो रहा था। बादशाह ने जोश में कहा, मेरी एक शर्त है, जो मेरी बेटी से शादी करे वो मुझे एक भयानक जिनके सर के 3 सुनहरी बाल लाके देगा जो कि जंगल में एक अंधेरे गार में रहता है। अब जाओ और मेरी ये शर्त पूरी करो। सिर्फ इस सूरत में ही तुम मेरी बेटी के शौहर रह सकते हो। बादशाह को उम्मीद थी कि अब उसको इस लड़के से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन खुशकिस्मत लड़के ने जवाब दिया कि मैं सुनहरी बाल लाऊंगा। इसके बाद वो वहां से चल दिया। वो चलता हुआ एक जंगल की तरफ पहुंचा। वहां से एक सूखा फवारा दिखाई दिया। उस फवारे पर एक पहरेदार खड़ा था। इसने इस खुशकिस्मत लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह फवारा जिसमें कभी शरबत बहते थे क्यों सूख गया है? अब ये पानी तक नहीं देता। लड़के ने जवाब दिया, सिर्फ मेरे वापस आने तक इंतजार करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ये कहते लड़का अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गया। वो चलता चलता एक सूखे दरख्त के पास पहुंचा और वहां भी एक दरबान मौजूद था। उसने सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि इस दरख्त जिसमें कभी सुनहरी सेब होते थे अब पत्ते तक क्यों नहीं निकलते? लड़के ने कहा, सिर्फ मेरे वापस आने तक इंतजार करो, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर वो आगे बढ़ा और एक वसी दरिया के पास पहुंचा। अब दरिया को पार करने की बारी थी। वहां उसकी मुलाकात एक किश्ती वाले से हुई। किश्ती वाले ने इसे दरिया के पार लगाने की हामी भरी, लेकिन साथ ही इसने भी लड़के से एक सवाल का जवाब पूछ लिया। उसने पूछा, मुझे बताओ मैं कब तक इस किश्ती पर लोगों को दरिया के आर पार लेकर जाता रहूंगा? आखिर मुझे इस सब से कब आज़ादी मिलेगी? अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। लड़के ने इसे भी कहा कि वो वापसी पर बताएगा। जब उसने दरिया को उबूर कर लिया तो थोड़ा फासला तय करने के बाद वो एक अंधेरे भयानक गार तक पहुंच गया। बहादुर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और गार की तरफ बढ़ा। उसे अंधेरे गार का दरवाजा नजर आया। वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर सख्त अंधेरा था और जिन घर पर नहीं था, लेकिन इसकी दादी एक बड़ी बाजू वाली कुर्सी पर बैठी थी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो?
बूढ़ी औरत ने लड़के से सवाल किया। वो देखने में इतनी चालाक नहीं लग रही थी। लड़के ने जवाब दिया, मुझे जिनके सर के 3 सुनहरी बाल चाहिए हैं, वरना मैं अपनी बीवी को नहीं रख पाऊंगा। जिन की दादी ने कहा, अगर जिन घर आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ। बुढ़िया ने लड़के को चूंटी में बदल दिया और कहा, तुम मेरी आस्तीन में खुद को छुपा लो, तुम वहां महफूज रहोगे। लड़के ने कहा, इसके अलावा मैं 3 चीजें जानना चाहता हूँ। एक फवारा जो कभी शरबत से बहता था सूख क्यों गया है और अब पानी भी नहीं देता? एक दरख्त जिस पर सुनहरे सेब आते थे अब उस पर एक पत्ता भी नहीं आता, ऐसा क्यों है? और क्यों दरिया पर एक कश्ती वाला हर वक्त कश्ती चलाने का पाबंद है कि उसे कभी इससे आजादी नहीं मिलती? ये मुश्किल सवालात हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया, तुम सिर्फ खामोशी से जिनकी बातों पर ध्यान देना और सुनना जब मैं इसके सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ूंगी। रात हुई तो जिन गार में वापस आया। वो गार में दाखिल होते ही बोला, मुझे किसी इंसान की बो आ रही है। फिर उसने गार में हर तरफ देखा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने रात का खाना खाया और गहरी नींद सो गया। आखिर जब जिन खर्राटे लेने लगा तो दादी ने जिन के सर से एक सुनहरी बाल जोर से खींचकर तोड़ लिया। फौरन जिन जागा और तकलीफ से चीख कर बोला, दादी आप ये क्या कर रही है? दादी बोली, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि एक फवारा सूख गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आधे सोए आधे जागते जिन ने कहा, बहुत आसान जवाब है। फवारे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है। इसको मार डाला जाए तो शरबत फवारे में रवा हो जाएगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने इसके सर से दूसरा सुनहरी बाल उखाड़ लिया। जिन दोबारा चीखते हुए उठा तो दादी इसे कहने लगे, बेटा मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सेब उगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पत्ता भी नहीं उगता। आखिर उसकी वजह क्या है? जिन उकता कर बोला, सेब के दरख्त की जड़ों में एक चूहा उनको कतर रहा है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के सेब उगने लगेंगे। ये बताकर वो फिर गहरी नींद सो गया। दादी इंतजार करने लगी और जब जिन दोबारा खर्राटे लेने लगा तो दादी ने तेजी से जिनके सर से तीसरा सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। इस दफा तो जिन गुस्से से उठा। दादी बोली, मुझे फिर अजीबो गरीब ख्वाब आया है कि दरिया पर एक किश्ती वाला है जो किश्ती पर सवारियों को पार लगाता है। आखिर उसे इस नौकरी से आजादी कब मिलेगी? जिन ने गुस्से से दादी को जवाब दिया, किश्ती वाले को चाहिए कि जब कोई सवारी किश्ती पर बैठे तो उसके हाथों में चप्पू पकड़ाकर खुद भाग जाए, तो ये फर्ज सवारी को निभाना पड़ेगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जिन गार से चला गया। दादी ने चूंटी को फिर से लड़का बनाया और 3 सुनहरी बाल उसके हवाले किए और इसे जल्दी से वहां से रवाना किया। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रुखसत हो गया। वो जल्द ही किश्ती वाले के पास पहुंचा तो उसने लड़के को दरिया के पार उतार दिया। लड़के ने किश्ती वाले को बताया कि जब कोई सवारी किश्ती में बैठे तो अपने चप्पू इसके हवाले करके भाग जाना। किश्ती वाले ने इसका शुक्रिया अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। वो आगे बढ़ा और बेफल दरख्त के पास पहुंचा। वहां भी चौकीदार ने जवाब चाहा तो इसने इसे बताया कि उसने जिनसे सुना है कि अगर तुम इस चूहे को मार डालो जो इस दरख्त की जड़ को काट रहा है तो ये दरख्त दोबारा सुनहरी सेब देगा। फिर चौकीदार ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम के तौर पर सोने से लदे 2 गधे दिए जो उसके पीछे चल पड़े। आखिरकार वो खुश्क फवारे के पास पहुंचा।
उसने चौकीदार को बताया कि जिन ने कहा है कि एक मेंढक फव्वारे के पत्थर के नीचे बैठा है, तुम उसे ढूंढ कर मार डालो और फव्वारा फिर से काफी मिकदार में शरबत देगा। चौकीदार ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे सोने से लदे 2 गधे भी दिए। आखिरकार जब वो लड़का वापस पहुंचा तो उसने बादशाह को जिनके 3 सुनहरे बाल पेश किए। जब बादशाह ने सोने से लदे 4 गधों को भी देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब तमाम शराइत पूरी हो चुकी है, अब तुम मेरी बेटी को अपने पास रख सकते हो। लेकिन ये तो बताओ मेरे प्यारे दामाद, इतना सोना आखिर आया कहाँ से? ये तो काफी मालियत का लगता है। लड़का जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, दरिया के किनारे पर आपको एक किश्ती वाला दिखाई देगा। आप किश्ती वाले से कहेंगे तो वो आपको दरिया के पार ले जाएगा। वहां आपको सोने के पहाड़ दिखाई देंगे। बादशाह से मजीद इंतजार न हुआ। वो तेजी से दरिया के किनारे पहुंचा और किश्ती वाले को कहकर जल्दी से किश्ती में बैठ गया। किश्ती वाला मौका की तलाश में था। इसने जल्दी से बादशाह को चप्पू पकड़ाए और खुद वहां से भाग गया। कहा जाता है कि बादशाह अभी तक किश्ती में सवारियों को दरिया के आर पार ले जा रहा होता है। अलबत्ता शहजादी और खुशकिस्मत लड़का हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।